चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सवाल को। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल है, यहाँ पे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया है मान, a प्लस बी प्लस सी, इसका जो मान 6 दिया है। दूसरा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान दिया है 5 दिया है। और किसका मान पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक, तो इसका मान पूछा है तो आपको निकालना। चलिए यहाँ से अगर इस टाइप का जो सवाल अगर दिखे, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप के अगर सवाल दिखे तो डायरेक्ट आपको मानना है c बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पे क्या मानना है, c का मान कितना मानना है, डायरेक्ट 0। तो जब यहाँ पे c का मान 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 6, a प्लस बी बराबर 6। यहाँ भी अगर c का मान 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 गुना a 0 और 0 गुना b 0, फिर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ a b बचेगा, ए बी बराबर कितना बचेगा, 5। इसी तरह यहाँ भी c का मान 0 हो जाएगा। यहाँ से जब c का मान 0 हुआ, 0 को जब इतना से गुना करेंगे तो इसका भी मान 0, तो बचा क्या, सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा, सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता करना है कि a का मान और b का मान एक ऐसा मान रखना है ताकि जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 5 आए। तो यहाँ से हम a का मान ले लेते हैं 5 और प्लस b का मान ले लेते हैं 1। तो 5 और 1 क्या करेंगे, जो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 5 a का मान यहाँ से पता चला 5 और b का मान 1, उसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया ना। तो मेरा जो है a और b का मान जो है, जो हमने सोचा था, ठीक, वह इस पे आ गया, यानी कि इसी के आधार पे आ गया। तो यहाँ से a और b का मान निकल गया। तो यहाँ पे a और b का मान रख देते हैं। a का मान कितना है, 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है, 1, 1 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 और प्लस 1 का क्यूब 1, तो कितना होगा, 126 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह जो है अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो क्या क्या लिखना है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 8, और क्या दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 12 दिया है। और मान निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पे क्या बताए थे कि c का मान क्या मानना है आपको, 0 मानना है। c का मान क्या मानना है आपको, 0 रखना है, c बराबर 0। तो यहाँ से c का मान अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना होगा, a प्लस b बचेगा बराबर 8 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे c का मान यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 कितना बचेगा, सिर्फ a b बचेगा और 12 बचेगा, यानी a इंटू बी बराबर 12। और यहाँ से c का मान 0 हो गया, यहाँ से c का मान 0 होगा तो इस गुना करेंगे 0 हो जाएगा, पूरे पूरे को 0 कर देगा, बचेगा क्या, सिर्फ a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐसा संख्या मानना है जो कि गुना करने पर कितना आ जाएगा, 12, और फिर जोड़ने पर 8 आए। ठीक है, तो यहाँ से हम a का मान ले लेते हैं 6 और b का मान ले लेते हैं 2, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही 6 का गुना हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है, जो हमने a और b सोच के रखे थे मान, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसी आधार पे मिल रहा है। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे फिर a का मान और b का मान यहाँ पे रखते हैं, यही करते हैं ना। इसमें a क्यूब यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे
6 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 216। 216 प्लस 3 को अगर 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 216 और 8 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 224 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो लास्ट जो सवाल है तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में जो है जवाब देना है। इसी तरह मानना है आपको सी का मान 0 रखना है। यहाँ पे सॉल्व करना है सी बराबर 0। इसका जो सवाल का जो जवाब है कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।